जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल एप्टीट्यूड के लास्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अपराध नियंत्रण। आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हों, सभी में यह चैप्टर समान रूप से पूछा जाता है, जिसका नाम है अपराध नियंत्रण। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहले एक बार हम लोग सिलेबस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे चौथा वाला पार्ट है, इसमें क्या लिखा है, मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड एवं तार्किक परीक्षण। तो मानसिक अभिरुचि वाले सेक्शन में चाहे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या वो यूपीएसआई, सबका समान रूप से यह वाला सेक्शन कॉमन है। यह वाला क्या, लगभग सभी सिलेबस। तो इसमें मात्र एक चैप्टर बचा है, क्राइम कंट्रोल, जिसे हिंदी में कहते हैं अपराध नियंत्रण। इसी को आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है। बाकी यह सब जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी को हमने ऑलरेडी करा करके यहाँ पर देखेंगे प्लेलिस्ट बना करके लगा दिया है। तो आप जा कर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सभी को डिटेल से देख सकते हैं। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछना है। और दोस्त, चैनल पे पहली बार आए हों तो वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है, तथा यूपी पुलिस से किसी भी नोटिफिकेशन आने के लिए घंटे के निशान को दबाना जरूर है, तभी नोटिफिकेशन भी मिलेगा। चलिए देखते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पर हमेशा अपडेट रहने का मतलब आप अपडेट रहेंगे। देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए आईपीसी और सीआरपीसी जो था 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक बिल पेश किया गया था, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है सबको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो लागू होने के बाद जितने भी आईपीसी, सीआरपीसी हैं, सभी की धाराएं वगैरह सब चीज़ बदलने वाली हैं। लागू होने के बाद सभी बदल जाएंगी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी यह जो आईपीसी, सीआरपीसी वाला यह सब सेक्शन है, डिटेल से किसी अन्य वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे तो जैसे प्रीवियस ईयर में यह सब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्त देखिए, आपको पहले यहाँ पर बता दें, पहले 1860 में बना था आईपीसी, उसकी जगह अब कौन लेगा, भारतीय न्याय संहिता नाम से जाना जाएगा। 2023 में पूछता है आईपीसी कब बना था, तो 1860 में, याद रख लीजिए। दूसरा यहाँ पर बिल, दूसरा जो है 1898 में बना था सीआरपीसी, इसकी जगह अब लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023। और तीसरा है 1872 में बना था इंडियन एविडेंस कोड, जिसकी जगह अब लेगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। लागू होने के बाद यहाँ पर कई धाराएं में चेंज आएंगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे हत्या का धारा 302 पहले था, अब यहाँ पर 102 हो जाएगी। ठीक है, धोखाधड़ी 420 और अब यहाँ पर धारा 316। अपहरण के लिए 362 लगता था, लेकिन यहाँ पर 135 होगा। बलात्कार के लिए 375-76 लगता था, यहाँ पर धारा 63 हो जाएगा। सामूहिक बलात्कार के लिए 376 लगता था, यहाँ पर धारा 70 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दहेज हत्या के लिए 304 बी लगता था, अब धारा 799 या फिर यहाँ कुछ गड़बड़ी होगी। ठीक है, इस प्रकार से यह सब जो है आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं। इसको हम टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आईपीसी 1860 में मैकाले के द्वारा बनाया गया था। तो यह भी जीएस के क्वेश्चन में या फिर बहुत पूछता है कि मैकाले द्वारा बनाया गया था आईपीसी 1860 में, जिसे लागू कब किया गया था, 62 में 1800। सीआरपीसी को 1898 में बनाया गया था और एविडेंस एक्ट को 1872 में बनाया गया था। इसकी जगह अब क्या लेगा, तो आईपीसी में टोटल की बात करें तो 511 की जगह अब कितनी धाराएं हो जाएंगी, 356 धाराएं हैं और 175 धाराओं को बदल दिया गया है और 22 धाराओं को हटाया और 8 धाराओं को नया जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी चलिए सीआरपीसी का फुल फॉर्म कभी पूछ ले तो याद रख लीजिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसी तरह आईपीसी का नाम पूछ ले तो इंडियन पिनल कोड कहते हैं, जिसे 1860 में लागू किया गया था। इन सब को डिटेल्स जो नया है किसी अन्य वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उसी से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है। तो यह कब पूछा गया था, तो यूपीएसआई 2/12/2021 में इसको पूछा गया था। तो इसका सही जवाब दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हत्या के प्रयास को इसमें कलर चेंज।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपराधिक न्याय प्रणाली में आत्मदोष लगाना का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? अपराध स्वीकार करने का कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सीआरपीसी अधिनियम की बात कर रहा है, कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1974 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? तो 375 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बलात्कार से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, भारतीय दंड संहिता का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय सामान्य अपवाद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अध्याय 4। अगला क्वेश्चन आता है, क्षतिपूर्ति योजना को शामिल कर किसका भाग बनाया गया है? तो पीड़ित कई क्षतिपूर्ति योजना को शामिल करके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के दंड प्रक्रिया संहिता को बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को करना क्या कहलाता है? तो FIR कहलाता है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कानून द्वारा निर्धारित निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड को मृत्यु दंड कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब सजाए मौत। अगला क्वेश्चन है, और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है? तो उम्मीद है सबको इसका आंसर पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार किसी की मृत्यु कारित करने तक होता है? तो 11वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IPC 100। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि जांच अधिकारी का पहला कदम केस डायरी में दर्ज करना होना चाहिए, यह दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उल्लिखित है? तो 14वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 172 में इसमें उल्लेख किया गया है। दोस्त यहाँ पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश SI यानी कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। यह बुक आपको कंप्लीट स्टडी बुक यानी कि स्टडी गाइड बुक के रूप में आपका हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेगा, आप इसके PDF का एक झलक देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट विषय सूची यानी कि इसका पाठ्यक्रम, इसके बाद यहाँ पर जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक ऑनलाइन 2021 परीक्षा का यहाँ पर पेपर है, और पेपर ख़त्म होने के बाद आपको नीचे इसका डिटेल सलूशन मिलने वाला है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं। इनका यूपी पुलिस स्टडी गाइड के साथ यानी कि यूपी पुलिस स्टडी गाइड के साथ और नए बुक भी आता है, जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, आप इसको ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट के अलावा इनका अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर भी आता है, जिसमें आपको 15 साल पेपर और यहाँ पर 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इन सभी बुक को आप अपनी स्टडी में शामिल कीजिए, जो कि आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसको आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लोक अदालत का अर्थ मूलतः क्या है? 15वें का बताइए आप लोग। लोक अदालत का मूलतः अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोक मतलब होता है जनता, अदालत मतलब होता है अदालत यानी कि जनता की अदालत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत मृत्यु दंड योग्य अपराध नहीं है? इसमें से क्या करेंगे तो मृत्यु दंड अपराध नहीं माना जाएगा, मृत्यु दंड योग्य अपराध नहीं है? तो इसका सही जवाब है दहेज हत्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता IPC के तहत मृत्यु दंड योग्य अपराध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 17वां,
भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में अप्राकृतिक अपराधों को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 377 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 157 के तहत एफआईआर की मूल प्रति बिना विलंब किए किसको भेजी जानी चाहिए? ठीक है, तो यह न्यायाधिकारी या दंडाधिकार के पास भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती हैं? तो 20वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 376 आईपीसी की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? 22वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 304 बी में। लेकिन नया वाला जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, शायद 64 है। ठीक है, एक बार पीछे जाकर देखिएगा, एक क्वेश्चन छूट रहा है। निम्नलिखित में से किस धारा के तहत एक जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को एक डायरी में अपनी दिन प्रतिदिन की कार्यवाही दर्ज करनी चाहिए? तो 21वें का सही जवाब सी, सीआरपीसी 172 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 164 सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का मसौदा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैकाले सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय संविधान के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए? तो पीछे भी आ चुका है सवाल, 24 घंटे के अंदर इनको पेश कर दिया जाना चाहिए। 28वें का सवाल नंबर मतलब आंसर नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की आत्मसमर्पण ज्ञापन आवश्यकताओं को पूरा करता है? तो 29वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 58 सीआरपीसी। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय द्वारा जब अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए अभियुक्त का प्रयोग किया जाता है। 31वां है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी अपराधी को कितने प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं? तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडिक न्याय में परज्यूरी का क्या अर्थ है? परज्यूरी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाए, न्यायालय में शपथ के तहत झूठी गवाही देना को परज्यूरी कहा जाता है। ठीक है, 33वां, आपराधिक कानून दंड विधि में होमिसाइड शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, होमिसाइड मतलब क्या होता है, एक मानव द्वारा किसी दूसरे मानव की हत्या करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा होमिसाइड। 34 सवाल आता है, जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की स्थितियों को बताते हुए मर जाता है उस दौरान उसके बयान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो एकदम आसान जवाब है, क्या हो जाएगा, मृत्यु के समय कथन देते हुए मरा है तो मृत्युकालिक कथन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आपराधिक न्याय कानून में निर्दोषिता का प्रकल्पना सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दोषी साबित होने तक निर्दोष। भारत में एक आपराधिक कानून पॉक्सो, जैसे POCSO, ठीक है, POCSO का पूर्ण रूप क्या है? पॉस्को। देखिए क्या होता है, POSCO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा कानून गिरफ्तारी के बाद बच्चों को पुलिस के हिरासत में रखने या उन्हें थाने पर लाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2000।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक मानव का विशिष्ट पहचान चिन्ह है? तो फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फिंगरप्रिंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी एजेंसी दोषी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में कार्य करती है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा NCRB, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यह सब कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में है। 41वां, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में अपराध के आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में लगी हुई है? तो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, क्या है? NCRB, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला क्वेश्चन, भारत में अपराध रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, यानी कि NCRB। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद रोधी, अपहरण रोधी और बंधक बचाव कार्य के लिए किसको विशेषज्ञता प्राप्त है? तो इसका सही जवाब बताइए। NSG, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 46 का सही जवाब हो जाएगा 1964 ईस्वी में। अगर यहाँ पर पूछ ले कि CBC के प्रथम अध्यक्ष जो के यानी कि जो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा के संथानम थे। बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स अपराध और आपराधिक न्याय पर सटीक आंकड़े उत्पन्न और प्रसारित करता है? तो कई बार बताया है हमने, क्या है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, यानी कि UNODC। इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। 49, निम्नलिखित में से अपराधी को कौन सा दंड के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धांत यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की स्थापना की गई थी? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु दंड की सजा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50वां कह रहा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपराधी को निम्नलिखित में से कौन सा दंड देने के लिए दुर्लभतम सिद्धांत की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृत्यु दंड। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक कानून, रुक जा भाई, आपराधिक कानून भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, आपराधिक कानून किसके अंतर्गत आता है? तो 51वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पर समवर्ती मतलब क्या होता है? इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार। समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? जनसाधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, कानून का कड़ाई से पालन, सरकारी एवं विभागीय नीतियाँ। तो बताइए कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, यहाँ पर पहला, तीसरा और यहाँ पर चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब पूछा गया? UPP 2009 में पूछा गया। क्वेश्चन है, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है, तो आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करेंगे?
पढ़िए। अपराधी को केवल उसके पैर में गोली मारेंगे ताकि आप उसे भाग जाने से रोक सकें, यह करेंगे, या फिर उसे शूट करने में संकोचेंगे क्योंकि वह भी एक इंसान है। अपराधी के साथ बातचीत करें ताकि आप समय हासिल कर सकें। बात करेंगे, भाग रहा है तो पुलिस स्टेशन से आने के लिए अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मारेंगे पैर में गोली कि भाग ना पाए। कब पूछा गया है, SI 2018। अगला क्वेश्चन है 54, यदि आपके पड़ोस में चोरी हुई है तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो क्या है, पुलिस मुख्यालय को कॉल करेंगे या फिर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, तुरंत निवारण के लिए अदालत में जाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों को सचेत करेंगे। देखिए, तत्काल पूछा है यानी कि तुरंत कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, पुलिस मुख्यालय नहीं, मुख्यालय में थोड़ी जाएंगे, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है, तथापि आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करेंगे। पढ़िए और कार्यवाही सोचिए, क्या कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले अपराध के वृद्धि के कारणों को पहचानेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रहा है तो कौन जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, वहाँ के रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार कौन, बताइए। पुलिस जिम्मेदार है। ठीक है, अपराध बढ़ रहा है तो पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस का काम है अपराध को नियंत्रित करना, अपराध को रोकना। दोस्त, आज के लिए इतना ही, और अभी रुके रहिए, जाइए मत। यहाँ पर आज बात थोड़ा सा और करते हैं। देखिए, यहाँ यह वाला जो सेक्शन था इसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर इसमें थोड़ी बहुत जो थ्योरी थी आल हमने यानी कि संपूर्ण कंप्लीट करवा दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो यह वाला सेक्शन आता है सामान्य ज्ञान वाला, ठीक है, जनरल नॉलेज वाला सेक्शन आता है। इसमें हमने जनसंख्या और नगरीकरण चैप्टर पढ़ा दिया है। अब इसमें सारा तो नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा चैप्टर जैसे कंप्यूटर में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पड़ोसी देश और उसके बीच संबंध है, उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस है, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति है, और भी यहाँ पर जो कुछ चैप्टर हैं कुछ हम आपको करा देंगे। तो बस बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।